हम इस पर हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे जब हम अंदर घुसे तो गेट पे ही पार्किंग व्यवस्था जो है वो, क्योंकि और भी लोगों की जो है, एक रेम्बो हॉस्पिटल है वहाँ पे डिस्प्ले नहीं था आयुष्मान का जो कि नियमानुसार होना चाहिए। और वहाँ भी दो मरीजों से हमारी जो बात, भिलाई नर्सिंग होम में किसी ने हमको बताया कि वहाँ पार्किंग का और साफ सफाई का वो नहीं था, तो वो सही पाया तो उसके लिए भी नोटिस, तो उनका लाइसेंस भी निरस्त करने की पूरी इसमें संभावना है। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसा प्रावधान रहता है तो विगत दिनों जो है, जब से आरोग्यम अस्पताल में कार्रवाई हुई है उसके बाद जो मरीज और उनके जो परिजन हैं वो लगातार जो है शिकायत लेकर के डेली जो है पहुंच रहे हैं। और उसमें शिकायत में कुछ अस्पतालों के बारे में हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे नियम का उल्लंघन हो रहा है खुलेआम और आयुष्मान से नकद ले रहे हैं। तो ये प्राय देखा गया है कि जब भी किसी बड़े अस्पताल में कोई कार्रवाई होती है तो वो कहीं न कहीं लोगों के बीच में एक आशा की किरण की तरह बनती है, और इसी वजह से लोग बढ़ चढ़ करके आकर के लिखित शिकायत दर्ज करा रहे हैं। और उस शिकायत को हम जब जांच करते हैं और जांच अगर प्रमाणित होती है, जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा करने के बाद नियमानुसार फिर कार्रवाई करते हैं। उसी संदर्भ में करीब 4 हॉस्पिटल में हम रात को 8 बजे अपनी टीम के साथ गए, जिसमें कि जो गंगोत्री भिलाई हॉस्पिटल है वहाँ पे 3 फ्लोर की बिल्डिंग है और लगभग 13 मरीज वहाँ पे एडमिट थे आईपीडी में। और जब हम वहाँ पहुंचे औचक निरीक्षण में तो वहाँ पाए कि 2 आयुर्वेद जो डॉक्टर हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, जिसमें कि एक आयुर्वेद डॉक्टर जो कि राजीव लोचन जो कॉलेज है वहाँ पे वो इंटर्नशिप कर रही है। तो ये नियम के विपरीत है। कहीं न कहीं 13 मरीज जिसमें 7 फर्स्ट फ्लोर में थे, उनके यहाँ लिफ्ट भी नहीं थी और जो रैंप था वो भी फिसलन थी और पूरी सफाई व्यवस्था चौपट थी वहाँ। सफाई व्यवस्था का पूरा अभाव था, गंदगी थी, हर तरीके से हमने उनको नोटिस जारी करके 3 दिवस के अंदर उनसे उसके बारे में जवाब माँगे हैं। उनका जवाब अगर संतुष्ट नहीं रहेगा तो उसके नियमानुसार जो है उसमें कार्रवाई करेंगे। चूँकि आयुष्मान का भी जो कैश वाला है वो भी उनकी शिकायत ये दूसरी बार आई है। पहली बार 3 महीने पहले आई थी, तब भी उनको नोटिस दिया गया था और नोटिस के बाद जो है कोई उसमें जवाब उनका संतुष्ट नहीं था। 3 अन्य हॉस्पिटल कैसे? 3 अन्य हॉस्पिटल जो है, एक रेम्बो हॉस्पिटल है, वहाँ पे डिस्प्ले नहीं था आयुष्मान का जो कि नियमानुसार होना चाहिए। और वहाँ भी 2 मरीजों से हमारी जो बातचीत हुई उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है कि हमसे वहाँ पहले नकद लिए हैं और आयुष्मान कार्ड का कोई उनको लाभ नहीं दिया गया। तीसरा हम स्पर्श हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे जब हम अंदर घुसे तो गेट पे ही पार्किंग व्यवस्था जो है वो, क्योंकि और भी लोगों की वहाँ पे शॉप से जो भी है ऐसा उनका कहना था, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी में एम्बुलेंस अगर आ रही है तो कहीं न कहीं वो बाधित होता है, मरीजों में इसका फ़र्क पड़ता है टाइम पे ना पहुँचने पे। और चौथी जो हमारे संज्ञान में जो एक और चीज़ आई थी कि भिलाई नर्सिंग होम में किसी ने हमको बताया कि वहाँ पार्किंग का और साफ सफाई का वो नहीं था, तो वो सही पाया उनको, उसके लिए भी नोटिस जारी किया गया है चारों अस्पताल के लिए। और 3 दिवस में जैसे उनका जवाब आता है उसके बाद ही हम उसमें नियमानुसार जो प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई करेंगे। तो ये किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? इसमें कार्रवाई जो है होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर मान लीजिए उनके कोई भी जो एक्ट में जो नियम है अगर उसमें किसी भी चीज़ का उल्लंघन है, जो हमने 4.4 बिंदुओं में उनसे जवाब माँगा है, तो आने वाले समय पे उनको एक बार और नोटिस दे करके अगर उसमें कोई सुधार नहीं होता है, अगर सुधार होने की गुंजाइश नहीं है, तो उनका लाइसेंस भी निरस्त करने की पूरी इसमें संभावना है। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसा प्रावधान रहता है कि वो अपनी सुधार व्यवस्था दुरुस्त कर लेते हैं अस्पताल की, तो नियमानुसार जो उसमें फाइन है उसको लगा करके कुछ समय के लिए बंद कराया जा सकता है। सर अभी भी 2 प्रकरण में उनकी जांच चल रही है जो काफी गंभीर है। एक तो जो प्रसूता की जो मृत्यु हुई थी उसका उन्होंने नियमानुसार जो सीएमएचओ ऑफिस में उनको सूचना देना चाहिए 48 घंटे में, वो उन्होंने नहीं दिया। और जो शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज से जो डॉक्टर ने उनको वहाँ पे देखा था, उन्होंने, चूंकि शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में खुद भी 16 डायलिसिस मशीन है, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पे डिलीवरी के बाद ये बताते हुए उसको रेफर किया आरोग्यम में कि इसको यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, और जबकि वहाँ पे आने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मात्र उसकी 26 साल उम्र थी, वो तो लापरवाही थी, उसकी भी जांच चल रही है। और जो उन्होंने नियम का पालन नहीं किया, 48 घंटे में सूचित नहीं किया, उसको भी हम संज्ञान में लेकर के उसकी भी जांच कर रहे हैं।
शंकराचार्य के जो स्टाफ हैं उनको हमने नोटिस दिया है और वहाँ के डीन को भी एक कॉपी हमने दिया है कि इसको हमको विस्तृत जानकारी दें। जो भी रहेगा पूरे प्रक्रिया का पालन करके, चाहे वो कितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, अगर एक्ट के विरुद्ध कोई नियम का पालन नहीं कर रहा है तो उसके विरुद्ध जो भी नियमानुसार है उनको पूरा मौका दिया जाएगा अपना स्पष्टीकरण, अपना जवाब देने के लिए। और उसके बाद अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर नियमानुसार कार्रवाई होगी। आरोग्य में डायलिसिस का बंद हो चुका है। आरोग्यम में डायलिसिस जो है वो आज जो पुराने जो मरीज हैं आरोग्य में जो एडमिट हैं उनका आयुष्मान के साथ जो इलाज है वो चल रहा है। लेकिन चूंकि वहाँ पे लापरवाही 3-4 शिकायतें लगातार आई है, पूर्व में भी उनको नोटिस दिया गया था और उस प्रकरण में पूरे जांच प्रक्रिया का पालन करते हुए कमेटी के द्वारा जो अनुमति दिया गया था उसमें राज्य से उनके 1 साल के लिए उसको निरस्त कर दिया गया है आयुष्मान को। लेकिन उनको ये भ्रम नहीं होना चाहिए जो वहाँ पे मरीज हैं या उनके जो भी रिश्तेदार हैं, क्योंकि अभी हमारे संज्ञान में आया कि शायद वो कल एक उनके कुछ रिश्तेदार और जो परिजन है वो जा करके कलेक्टर मैडम के पास उन्होंने एक ज्ञापन दिया था कि अगर वहाँ वो हमारे बंद हो जाएगा आयुष्मान तो फिर हमको कैसे लाभ मिलेगा रायपुर। जब मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आरोग्यम से पहले से जो है प्रधानमंत्री डायलिसिस मुफ्त योजना जो है चालू है। सरकारी जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे 3 डायलिसिस मशीन है, रोटेशन वाइज वहाँ भी चालू है। हमारे जिला अस्पताल में 5 डायलिसिस मशीन है, वहाँ भी चालू है। और जो प्राइवेट सेक्टर में जितने भी हॉस्पिटल हैं जो आयुष्मान से इम्पैनल्ड है उसमें शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में 16 डायलिसिस मशीन है। उसके बाद जो है प्राइवेट में आप मित्तल में देख लीजिए वहाँ 11 डायलिसिस मशीन है, हाईटेक में 10 डायलिसिस मशीन है, 6 डायलिसिस मशीन जो है स्पर्श में है और 3 जो है वो हमारे चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में जो सरकारी है। और इसी कड़ी में आगे जो है जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है सुपेला लाल बहादुर शास्त्री वहाँ भी प्रक्रिया में है और किसी भी समय उसको परमिशन मिलेगी वहाँ पे बहुत जल्द चालू होगी। तो 53 डायलिसिस मशीन है आरोग्यम के अलावा। कहीं भी 108 नंबर में डायल कर करके घर बैठ करके आप जा करके इसका मुफ्त में इलाज करा सकते हैं, मुफ्त में डायलिसिस करा सकते हैं। एलोपैथिक हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप आईपीडी में हैं, मरीज एडमिट हैं तो नियमानुसार जो है उनको कोई भी ऐसा एक्ट में नियम नहीं है कि वो वहाँ जा कर के मरीज को देखें, क्योंकि इमरजेंसी में वहाँ पे अगर कोई व्यवस्था ऐसी बिगड़ती है तो आयुर्वेद हॉस्पिटल को कोई अधिकार नहीं है कि वो उसमें जा करके उसको करें। इसीलिए उनको नोटिस दिया गया क्योंकि सबसे बड़ा नियम का उल्लंघन और कहीं नहीं एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई करने का हमारे पास पूरा ऑप्शन है। अभी हमने उनको स्पष्टीकरण दिया है, स्पष्टीकरण का जवाब हमको अगर देते हैं, अगर उसमें हम संतुष्ट नहीं होते तो आगे की कार्रवाई पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा। दूसरा मैं आप लोगों को एक चीज, राजीव लोचन जो आयुर्वेद कॉलेज है वहाँ पे हम बीच में निरीक्षण करने गए थे। उनको लाइसेंस देने का जो एक प्रावधान रहता है, जो नियम रहता है, उसमें जब हम वहाँ पे गए तो कुछ कमियां वहाँ पे पाए थे। जैसे उनके यहाँ जो बेड के जो डिस्टेंस हैं या जो कि वहाँ पे थेरेपी दी जाती है, जो भी उनके यहाँ जिस 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 फ्लोर वाइज में जो उनकी व्यवस्था थी उसमें हमने बहुत सारी चीजों को सुधारने के लिए उनको एक नोटिस भी जारी किया था। अब दोबारा जब हम विजिट करेंगे अगर उसमें कुछ कमियां होंगी तो नियमानुसार उसका पालन किया जाएगा। सर वहाँ पे ओपीडी की भी संख्या काफी कम थी है सर। हाँ, ओपीडी की संख्या कम थी क्योंकि उनका ये कहना था कि अभी हमारे यहाँ छुट्टी चल रही है और लोग है नहीं। और उन्होंने ये भी एक आश्वासन दिया था कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको सिखाने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे करते हैं। अभी वो नियमानुसार जिस दिन हम विजिट करने जाएंगे अगर कोई भी ऐसा हमको उसमें कमी दिखती है तो हम उसको पालन करके अनुसार कार्रवाई करेंगे। होगा, लेकिन हमें कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं क्योंकि हमने जो नोटिस दिया था उसके जवाब से हम संतुष्ट नहीं है। और मेरा ये भी कहना है कि मान लीजिए कहीं भी ऐसी कोई भी प्रक्रिया का नियम विपरीत अगर कहीं कुछ ऐसा संज्ञान में आता है तो उसका हम बिल्कुल नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर कितने डॉक्टर हैं जिसमें आपको लग रहा है अभी लगभग करीब 3 डॉक्टरों के बारे में हमको जानकारी मिली है। क्योंकि अभी ये जांच का विषय, जांच चल रही है उसमें, और जब तक उनका स्पष्टीकरण नहीं आता उनको हम और भी समय दे रहे हैं। समय में अगर वो समझ में आता है कि उनका जवाब जो संतुष्ट नहीं है तो फिर प्रक्रिया को पालन करके नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। स्पष्टीकरण